इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महाभारत की एक अद्भुत और रोमांचक कथा, कौरवों और पांडवों की जन्म कथा। ये कहानी केवल राजवंश के उत्तराधिकार की नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, भावे, परिवार और भविष्य में होने वाले महान संघर्ष की नींव की कहानी है। महाभारत के आदि पर्व में कौरवों और पांडवों के जन्म से जुड़ी कई अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है। की शुरुआत हस्तिनापुर के कुरुवंश से होती है। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र के अनभत्व के कारण पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। दूसरी ओर धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। आगे चलकर इन्हीं परिवारों में जन्म लेने वाले बालक महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र बने। कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने युवावस्था में कुंती को एक दिव्य मंत्र प्रदान किया था, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी देवता का आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह के बाद जब पांडु वन में रहने लगे तब उन्हें एक से सांप का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे संता उत्तर नगर में सपन उत्तर पांडु ने कुंती से उसकी से पूर्ण बात प्रयोग करने का अनुरोध किया। सबसे पहले कुंती ने धर्मदेव का आवाहन किया। उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जिन्हें धर्म और सत्य प्रियता के लिए जाना गया। इसके बाद कुंती ने वारुदेव का आवाहन किया और उनसे भीम का जन्म हुआ। जो असाधारण बल के लिए प्रसिद्ध हुए। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव का आवाहन किया और अर्जुन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान धनुर्धर बने। इससे पहले कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री भी संतान प्राप्त करना चाहती थी। पांडु के अनुरोध पर कुंती ने उन्हें वही मंत्र बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उनसे जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये दोनों आगे चलकर पांडवों के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन्हीं 5 भाइयों को संसार पांडव के नाम से जानता है। अब कहानी का दूसरा पक्ष सामने आता है। गांधारी और धृतराष्ट्र की संतान का। ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था, लेकिन उनका गर्भ बहुत लंबे समय तक नहीं फूटा।
जब उन्हें पता चला कि कुंती ने पुत्र को जन्म दे दिया है तो वे अत्यंत दुखी हुई। अंततः उनके गर्भ से एक शिशु के स्थान पर मांस का एक कठोर पिंड निकला। ऋषि व्यास ने गांधारी को समझाया कि उनका वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने उस मांस पिंड को अनेक भागों में विभाजित कराया और घी से भरे पात्रों में सुरक्षित रखवाया। समय पूरा होने पर उन पात्रों से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और उसके बाद दुशासन सहित अन्य भाई जन्मे। गांधारी की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम दुश्शला था। अंततः उनके गर्भ से एक शिशु के स्थान पर मांस का एक कठोर पिंड निकला। ऋषि व्यास ने गांधारी को समझाया कि उनका वरदान नहीं जाएगा। उन्होंने उस मांस पिंड को अनेक भागों में विभाजित कराया और घी से भरे पात्रों में सुरक्षित रखवाया। समय पूरा होने पर उन पात्रों से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्री भी हुई जिसका नाम दुश्शला था। इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव कहलाए। कौरवों और पांडवों का जन्म केवल 2 परिवारों में बच्चों के जन्म थी। यह आगे आने वाले पूरे महाभारत की आधार भूमि थी। एक और बार वन थे जिन्हें बसाम मलिया है इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महाभारत की एक अद्भुत और रोमांचक कथा, कौरवों और पांडवों की जन्म कथा। ये कहानी केवल राजवंश के उत्तराधिकार की नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, भाग्य, परिवार और भविष्य में होने वाले महान संघर्ष की नींव की कहानी है। महाभारत के आदि पर्व में कौरवों और पांडवों के जन्म से जुड़ी कई अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है। कथा की शुरुआत हस्तिनापुर के कुरुवंश से होती है। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधत्व के कारण पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। दूसरी ओर धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। आगे चलकर इन्हीं परिवारों में जन्म लेने वाले बालक महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र बने। दुर्वासा ने युवावस्था में कुंती
उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। विवाह के बाद जब पांडु वन में रहने लगे तब उन्हें एक ऐसे शाप का सामना करना पड़ा जिसके कारण वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। तब पांडु ने कुंती से उस दिव्य मंत्र का प्रयोग करने का अनुरोध किया। सबसे पहले कुंती ने धर्मदेव का आवाहन किया। उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जिन्हें धर्म और सत्यप्रियता के लिए जाना गया। इसके बाद कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया और उनसे भीम का जन्म हुआ, जो असाधारण बल के लिए प्रसिद्ध हुए। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव का आवाहन किया और अर्जुन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान धनुर्धर बने। इस प्रकार कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री भी संतान प्राप्त करना चाहती थी। पांडु के अनुरोध पर कुंती ने उन्हें वही मंत्र बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उनसे जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये दोनों आगे चलकर पांडवों के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर और धन, नकुल और सहदेव। इन्हीं 5 भाइयों को संसार पांडव के नाम से जानता है। अब कहानी का दूसरा पक्ष सामने आता है। गांधारी और धृतराष्ट्र की संतान का। ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था, लेकिन उनका गर्भ बहुत लंबे समय तक नहीं फूला। जब उन्हें पता चला कि कुंती ने पुत्र को जन्म दे दिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुई। अंततः उनके गर्भ से एक शिशु के स्थान पर मांस का एक कठोर पिंड निकला। ऋषि व्यास ने गांधारी को समझाया, जिनोनी का वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने उस मांस पिंड को अनेक भागों में विभाजित कराया और घी से भरे पात्रों में सुरक्षित रखवाया। समय पूरा होने पर उन पात्रों से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और उसके बाद दुशासन सहित अन्य भाई जन्म में। गांधारी की एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम दुश्शला था। इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव कहलाए। कौरवों और पांडवों का जन्म केवल 2 परिवारों में बच्चों के जन्म की घटना नहीं थी। ये आगे आने वाले पूरे महाभारत की आधार भूमि थी। एक और पांडव थी, जिन्हें धर्म, शौर्य, ज्ञान और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध होना था। तो दूसरी ओर कौरव थे, जिनमें दुर्योधन के नेतृत्व में सब
गहरा